एक हामला खातून घर के काम किस हद तक कर सकती है? ये वो क्वेश्चन है जो मेरे पास आने वाली हर पेशेंट और उनकी अटेंडेंट ज़रूर पूछती हैं, और दोनों का दिल ये चाह रहा होता है कि मैं उनके हिसाब से उसका जवाब दूं। सो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आपको हमल है तो आपको कौन सा काम किस हद तक करना है और किस रूटीन में करना है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझे कि आपकी जो बॉडी है वो खुद आपको बताती है कि आप में कितनी हिम्मत है, किस हद तक जो है आप अपनी बॉडी से काम ले सकते हैं और किस हद तक आप अपनी एनर्जी जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम कर लेती हैं और कुछ ख़वातीन जो है अगर उनको आदत नहीं होती तो वो थोड़ा बहुत काम करके भी थक जाती हैं, इवन अगर वो प्रेगनेंसी नहीं भी है। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऑब्वियसली बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं जिनके हिसाब से आपको अपनी बॉडी को मॉडिफाई करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, आपको अपनी रूटीन जो है वो उस हिसाब से करनी है। उसमें अगर हम ये देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो कि एक खातून का होता है वो होती है कुकिंग। अगर तो आप आपकी फैमिली में 4 से 6 मेंबर्स हैं तो आप उनके लिए कुकिंग कर सकती हैं, डेली भी कर सकती हैं। लेकिन उसमें इस कुकिंग में सिर्फ 4 से 6 लोगों का खाना आता है। अगर आपके घर में दावतें हो रही हैं या आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं जिनमें 12, 14, 15, 20 लोग हैं, उन सब की कुकिंग जो है वो आपको नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि प्रेगनेंसी में जो लॉन्ग स्टैंडिंग है वो हम कहते हैं कि एक ही गो में मैक्सिमम आप 20 से 25 मिनट खड़ी रह सकती हैं। उससे ज़्यादा जो खड़े होना है वो आपके लिए नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि एक तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो कर रही होती है, यूट्रस ग्रो कर रहा है, बेबी का साइज़ ग्रो कर रहा है, तो आपकी बैक पे प्रेशर होता है, आपके जो फ्रंट है उस पर प्रेशर होता है, लेग्स पे बहुत वजन पड़ता है, तो आपके पैरों में स्वेलिंग जो है वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। और इतना लंबा स्टैंडिंग के बाद भी जब आप जाकर रेस्ट भी करती हैं तो उस आपको वापस अपनी रूटीन में आने में भी काफ़ी देर लगती है, यहाँ तक कि आपको दवाइयाँ तक खानी पड़ती हैं। अगर तो आपकी कुकिंग का जैसे मैंने बताया कि दौरानिया 20 से 25 मिनट तक है तो आप बहुत आराम से कुकिंग कर सकती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो है लोग हैं या कोई फीस्ट आपके घर में है, दावत है, तो फिर आपको हेल्प लेनी है। उसी तरह से अगर जैसे डिश वॉशिंग है, डिश वॉशिंग में भी मैं यही कहूँगी कि अगर तो आप 15 से 20 मिनट तक खड़े होकर डिश वॉशिंग करते हैं, आपका काम हो जाता है तो बस दैट्स इट, आप उसको ख़त्म कर लीजिए। लेकिन अगर आपका काम उससे लंबा है तो फिर आप उसको पोर्शंस में कर लें। 15-20 मिनट खड़े होकर डिश वॉशिंग कीजिए, जाके रेस्ट कीजिए और 1-2 घंटे के बाद आकर बाकी डिश वॉशिंग करें। जो कपड़े धोना है उसमें आप धो सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप खड़े होकर धोते हैं तो फिर वही बात कि आप अपने पास कोई चेयर रखें, कोई स्टूल रखें जिस पे आप आराम से हर थोड़ी देर के बाद जाकर बैठ जाएं। और अगर बैठ के धुलाई कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो उसमें आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जो लॉन्ड्री बकेट्स हैं वो उठा के इधर से उधर नहीं करनी, स्पेशली अगर आपका फर्स्ट या थर्ड ट्राइमेस्टर है। बिकॉज अगर वो हैवी होगी, लॉन्ड्री बकेट हैवी होगी, तो डेफिनेटली उसका असर आपकी बॉडी पे हो सकता है, आपकी प्रेगनेंसी पे उसका अफेक्ट हो सकता है। आप सिर्फ वॉशिंग कर सकती हैं, जो लिफ्टिंग एंड प्लेसिंग का काम है वो आप किसी हेल्पर से ले सकते हैं। क्लीनिंग एंड डस्टिंग भी अगर कही जाए तो डस्टिंग आप कर सकते हैं आराम से, थोड़ा बहुत जो झाड़ पूंछ है वो कर सकती हैं। लेकिन जो स्ट्रेनस डस्टिंग है कि अब आप पंखे साफ कर रहे हैं, जाले उतार रहे हैं, या वो जो सीढ़ी है जिस पे चढ़ के सफाई की जाती है, सो ऑल दीज आर विद लॉट ऑफ रिस्क्स, वो आपने नहीं करना। बस हल्का फुल्का जो है झाड़ पूंछ आप कर सकते हैं। अगर वैसे क्लीनिंग की बात की जाए तो वैक्यूम क्लीनर तो मैं मना करती हूँ सबको कि वैक्यूम क्लीनिंग आपने नहीं करनी है, बिकॉज उसमें आपको अपनी कमर को काफ़ी झुकाना पड़ता है और उससे फिर आपको पेल्विक गर्डल पेन रहती है, आपको बैक एक रहती है और आपकी टांगों में दर्द रहती है। नीचे की जो सफाई है, घर की सफाई, उसको प्लीज़ आप जो है उसमें हेल्प ले लीजिए, वो आप खुद से ना करें। चलना फिरना जो है, वॉक वगैरह करना, उसमें आप डेली 2 से 3,000 जो है वो स्टेप्स वो आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 2 to 3,000 स्टेप्स इन अ डे, एक ही टाइम पे 2 से 3 हज़ार स्टेप्स जो है वो हम अलाउ नहीं करते। अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं, आप ऊपर नीचे आती हैं, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि स्टेयर्स उतरने चढ़ने का प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है स्टेयर्स से गिरने का।
आपने गिरना अवॉइड करना है। सो आराम से देख देख के अगर आप स्टेयर्स उतर रही हैं या चढ़ रही हैं तो उसमें ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको अदरवाइज कहा गया है, जैसे कि अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है, आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग का इशू होता है, आपको प्री टर्म लेबर का खतरा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और आपको इंटरकोर्स अवॉइड करने का बताया गया है, बेड रेस्ट का कहा गया है, तो भी आपको स्टेयर्स जो है वो अवॉइड करनी है, जितना मैक्सिमम आप अवॉइड कर सकें। उसके अलावा नेक्स्ट सिचुएशन ये होती है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपकी बॉडी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। वो ख़वातीन जिनको जब आपको लगता है कि अब आपकी बस हो गई है, तो प्लीज़ रेस्ट ले लीजिए। मैं अपने पेशेंट्स के साथ जो उनकी अटेंडेंट्स आती हैं, स्पेशली मदर इन लॉज होती हैं या बाकी जो भी घर की ख़वातीन साथ आती हैं, तो मैं उनसे स्पेशली ये रिक्वेस्ट ही करती हूँ कि अगर ये घर के काम करती हैं तो ठीक है करें, लेकिन एक हद तक जब इनकी लिमिट ऑफ हो जाए तो प्लीज़ इनके साथ हेल्पर होने चाहिए, या कुछ थोड़ा बहुत हाथ जो है वो हस्बैंड भी बटा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हस्बैंड जो है वो हाउस होल्ड में हेल्प नहीं कर सकते। तो आपकी फैमिली में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्लीज़ कोशिश करें कि उसको उसकी हिम्मत से ज़्यादा जो है उस पर बोझ ना डालें। नॉर्मली आई लाइक माई पेशेंट्स कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, काम करती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी वर्किंग वुमेन्स हैं, इवन हम डॉक्टर्स हैं, हम भी एंड तक जो है अपनी डिलीवरी के एंड तक जो है काम करते रहते हैं। मैं अगर बस देखूं तो मेरी अगर सी सेक्शन मेरा 10 फरवरी को हुआ था, तो 5 फरवरी को मैं ड्राइव करके अपने हॉस्पिटल गई थी और वहाँ जाके मैंने मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया था। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली केस विद मी, मेरी सारी कोलीग्स जो हैं वो भी इसी तरह से होती हैं, आखिरी टाइम तक एक्टिव रहती हैं। बल्कि एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि मेरी एक फ्रेंड ड्यूरिंग सी सेक्शन उसको लेबर स्टार्ट हो गई थी। सो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। लेकिन ये है कि आप जितना एक्टिव रहते हैं उतना ही ज़्यादा एक तो आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत प्रॉम्प्टली होती है, कि अगर आप कैंडिडेट है फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड यू आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग वर्क, चाहे आपके घर का काम है, रूटीन का काम है, या आप कोई और जॉब करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपके मसल्स क्योंकि एक्टिव होते हैं आपकी रूटीन की वजह से, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं होती, आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजीली हो जाती है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि म्याना रवि इज़ द की। आपको इत्तेदाल रखना है कि क्या आप एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा जा सकते हैं, काम कर सकती हैं या नहीं। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जैसा कि अगर आपको प्री एक्लैम्शिया है, आपके बेबी की ग्रोथ इफेक्ट हो रही है, तो आपको स्पेसिफिकली कहा जाता है कि आपको रेस्ट करना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। बिकॉज अगर ऐसी सिचुएशन में आप रेस्ट नहीं लेंगे तो बेबी को ब्लड सप्लाई जो है वो मज़ीद हैम्पर हो जाएगा, और आपके रेस्ट ना करने की वजह से आपके बेबी की सिचुएशन जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। सो आई एम श्योर इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बता दिया है कि किस कैटेगरी तक का काम हामला ख़वातीन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।